हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फीनिक्स ट्विन फ्लेम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या एक डिवाइन फेमिनिन को अपने मैस्कुलिन को चेज़ करना चाहिए। सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में एक रनर और चेज़र डायनामिक होता है। इसका क्या मतलब है कि जब आप सेपरेशन में आते हैं तो एक पार्टनर रन करता है और दूसरा पार्टनर चेज़ करता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फेमिनिन चेज़र के रोल में होती है और मैस्कुलिन रनर के रोल में होते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में रोल रिवर्स होते हैं, यानी कि मैस्कुलिन चेज़ करते हैं और फेमिनिन रनर होती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये रेयर केसेस में होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मेजॉरिटी ऑफ केस की जहाँ पे एक फेमिनिन चेज़र होती है। तो देखिए, फेमिनिन जो होती है उसे शुरू से एक अबैंडनमेंट इश्यूज़ और लैक ऑफ अटैचमेंट और लैक ऑफ लव अफेक्शन से गुज़रती है। जब उसे अपने बाकी के रिश्तों में, अपने परिवार में इतना प्यार अटैचमेंट नहीं मिलता, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा गिवर की एनर्जी में आ जाती है, ओवर गिविंग ऑफ लव करती है। वो अपने मैस्कुलिन से एक तरह से ऑब्सेस होने लग जाती है, जिसकी वजह से मैस्कुलिन एनर्जी जो है रन करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसे पुश और पुल डायनामिक भी कहते हैं। यानी कि अगर आप अपनी पुश एनर्जी से, अपने प्यार अफेक्शन और ऑब्सेशन से एक मैस्कुलिन को चेज़ करोगे तो वो उतने ही ज़्यादा वाइब्रेशन से पुल करेगा, आपसे दूर भागेगा। तो इसलिए अभी मैं ये कहूँगी कि चेज़र और रनर डायनामिक को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आप अपने मैस्कुलिन को खुद से दूर पुश तो नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम लोग जब अपनी एनर्जी उनकी तरफ देने लगते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, उनके पीछे भागने लग जाते हैं कि मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता, वो हमारे रिश्ते में कमिटमेंट क्यों नहीं देता, वो मुझसे भागने की कोशिश क्यों करता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, मुझे एक रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिलता। तो ये जो सारे सवाल हैं, ये एक फेमिनिन जो कि चेज़र के रोल में होती है, तो उसके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका ऑब्सेशन दिन ब दिन और बढ़ते जाता है जबकि हम सेपरेशन स्टेज में होते हैं। राइट, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये किसी के बस की बात नहीं होती। जब तक हमें इस चीज़ का इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली इस पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं, है ना। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस बारे में लोग आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, या फिर हमारे समझने में कई बारी कमी रह जाती है। हमें ये पता नहीं चलता कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि जब आपको ये पता है कि आपका सेपरेशन बिगिन हो गया है, आप दोनों एक सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन हो, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका मैस्कुलिन आपसे रन करने लगा है, तो उसी वक्त आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि मुझे उन्हें चेज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उससे होगा क्या, उससे आपकी एनर्जीज़ और फर्दर इम्बैलेंस हो जाती हैं। उससे कहते हैं पुश पुल डायनामिक। ठीक है, तो हमें इस डायनामिक को बढ़ाना नहीं है, हमें इस डायनामिक को ख़त्म करना है। तो फेमिनिन एनर्जी को कभी भी अपने मैस्कुलिन को चेज़ नहीं करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा।
ठीक है। अगर आप फेमिनिन बॉडी में हैं या मैस्कुलिन बॉडी में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने केस में देखिए। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपने उनको कितनी देर चेज़ किया या उन्होंने कितनी देर रन किया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आज आप चाहे 1 मंथ सेपरेशन से गुज़रे हैं, चाहे आप 1 साल से सेपरेशन से गुज़रे हैं या फिर उससे ज़्यादा, तो इसके इर्रिस्पेक्टिव आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पुश और पुल डायनामिक है वो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो एज अ फेमिनिन एनर्जी आपको उनके पीछे नहीं भागना, आपको रिसीवर की एनर्जी में आना है ताकि हम अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकें, ठीक है। और इन डेप्थ हम फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।